Assalamu alaikum. Dear viewers, today we are going to discuss our amphibia second class of chordate. As you know, as you understood, all characteristic concern to the Pisces. फर्स्ट क्लास को हमने डिस्कस कर लिया. अब हम एम्फीबियंस की बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इन दिस स्लाइड के इसमें नंबर ऑफ एनिमल्स यू कैन सी. इसमें हमारे पास वेल नॉन जो हमारे अराउंड हमें ईजिली नज़र आ जाते हैं. फ्रॉग है, टॉर्ट्स हैं, एंड देन थर्ड वन इज सेलेमेंडर. फ्रॉग्स, टॉर्ट्स एंड सेलेमेंडर्स को हम अलग से भी करके दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से उनकी पहचान हो जाए. दिस वन इज़ फ्रॉग, टॉर्ट्स, सेलेमेंडर एंड न्यूट. फोर्थ की हमने स्पीशीज़ देखी हैं जो हमें अपने अराउंड आराम से मिल जाती है. इसमें सबसे पहले फ्रॉग है, सेकंड हमारे पास टॉर्ट्स है, सेलेमेंडर्स है, और सेलेमेंडर्स के बाद न्यूट आ जाता है. अब एक चीज़ आपके जहन में राइज होती है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन फ्रॉग एंड टॉड. इन दोनों का हम डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि वाई वी कॉल्ड इट, कि ये इनके वी शुड नो अबाउट द साइंटिफिक नेम साइड बाय साइड. सबसे पहले फ्रॉग का देखें तो दीज आर ऑल्सो नॉन एज राना टिग्रीना. टॉर्ट्स हमारे पास ब्यूफो एंड सेलेमेंडर्स इज सेलेमेंड्रा. अब यहाँ पे वजह क्या है कि हमने 2 टाइम्स रिपीट किया ब्यूफो एंड सेलेमेंड्रा बिकॉज द जीनस एंड स्पीशीज़ बोथ हैव द सेम वर्ड वी यूज़, सेम साइंटिफिक नेम हम यूज़ करते हैं दोनों के लिए. दैट इज़ द रीज़न जीनस की जगह भी और स्पीशीज़ की जगह भी एक ही वर्ड हमने रिपीट किया. अब विच टाइप, व्हाट इज़ द रीज़न वी कॉल देम एम्फीबिया. एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? बेसिकली इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. एम्फी मीन्स बोथ एंड बायो में बियंस मीन्स या बिया का बायो का वर्ड हम किसके लिए, लाइफ के लिए यूज़ करते हैं. तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, तो ये हमारे पास एम्फीबियंस आ जाते हैं. बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कि एम्फीबियंस आर ऑल्सो नॉन एज बायो इंडिकेटर और इकोलॉजिकल इंडिकेटर. ये आपने जहन में रखना है. फ्रॉम द नेम, from the word we can judge bioindicator या ecological indicator. The amphibians, the presence of amphibians indicates the situation of the healthy situation, healthy environment for the other living beings. के environment में कौन कौन से characteristics है, temperature, pressure, moisturization, जिसमें दूसरे organism survive कर सकते हैं, उनके लिए बेहतर है या नहीं. It means कि whenever unfavorable condition is starting to create, तो फर्स्ट स्पीशीज़ जो डिसअपेयर होगी, जो डिक्लाइन होगी, वो हमारे पास एम्फीबियंस होंगे. अलार्मिंग साइंस दे देते हैं कि अब नाउ सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर द सर्वाइवल. तो ये कैरेक्टरिस्टिक है. बहुत से इसके एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम एक अलग सी वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा अलग सेपरेट इस टॉपिक को पढ़ते हुए. अब हम देखते हैं इसमें हमने इस लेक्चर में हम ऑल टाइप ऑफ points, which type of habitat they have, which type of body they possess, which type of other characteristics with the concern of their system, हम सब पढ़ेंगे. अब फर्स्ट कम ऑन द हैबिटेट. मोस्टली दे लिव इन फ्रेश वाटर और मॉइस्ट टेरेस्टेरियल. इट मीन्स हमने वाटर और लैंड दोनों की बात की. टेरेस्टेरियल का वर्ड हम लैंड के लिए यूज़ करते हैं. बच्चों, एक एक वर्ड का बेसिक मीनिंग बताने का मकसद यही है. ताकि ये बहुत पुरानी बात है जब हम इस तरीके से पढ़ते या पढ़ाते थे, लेकिन अब बाज़ औक़ात प्रेफरी में बच्चों से जब वास्ता पड़ता है तो उस वक्त बहुत दुख होता है कि उन्हें डॉर्सल या वेंट्रल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है. तो फिर उस वक्त मुझे हुआ कि नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों की शुरू से जो लर्निंग है वो बेहतर हो या उन्हें हेल्प मिल सके थोड़ी सी. तो इस तरह इस लेवल पे आके बात करने का मकसद सिर्फ यही होता है. बट दे नेवर फाउंड इन मरीन. मरीन का हमने इन्वायरमेंट देख लिया था. सी एंड ओशन है, दोनों में हमें ये नहीं मिलेंगे. फ्रेश वाटर में या मॉइस्ट लैंड पे मिलेंगे. मॉइस्ट टेरेस्टेरियल सर्कमस्टेंसेस में दीज आर प्रेजेंट. बॉडी कवरिंग की अगर हम बात करें तो बॉडी कवरिंग दे हैव स्किन स्मूथ, मॉइस्ट एंड ग्लैंड्यूलर. लेकिन यहाँ पे हम यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इन पॉइंट्स को डिस्कस करने, हैबिटेट और बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले. हम इनकी स्पीशीज़ में फ्रॉग एंड टॉड का, फ्रॉग को देखो आप, दीज आर यूजली slim in their size and short in their size, while in case of
टॉर्ट्स को आप देखो, these are large in size, big in size, although both of these belong to ऑर्डर एन्यूरा, दोनों का एन्यूरा से ताल्लुक़ है, ऑर्डर इनका सेम है, लेकिन लिटिल बिट क्या बहुत अच्छा खासा इनमें फ़र्क हम डिफरेंस कर सकते हैं। साइज़ का फ़र्क बता दिया। सेकेंड प्रोमिनेंट फ़र्क है बल्जिंग आइज़, जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी सी आइज़ बाहर की तरफ उभरी हुई आइज़ नज़र आ रही हैं, जबकि टॉर्ट्स में दीज आइज़ आर नॉट एज, ये बहुत क्लोज़अप से लिया है, लेकिन इनकी बल्जिंग आइज़ नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द फ्रॉग्स के। इसी तरीके से आप देखोगे कि देयर हाइंड लिम्स, यहाँ पे उनके अगर बॉडी स्ट्रक्चर में देखें तो आपको यहाँ पे इनके 4 लिम्स जो होंगे वो 4 लिम्स और हैंड लिम्स का भी मैं आपको बता दूं कि ये हैंड जैसे हम यूज़ करते हैं हाथों के लिए या फ्रंट लिम्स के लिए, लिम्स हम अपेंडेजेस के लिए यूज़ करते हैं ये वर्ड, जिसमें हाथ पैर दोनों शामिल हो जाते हैं। अपेंडेजेस अगर हम कहें, इट मीन्स बोथ 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। और हैंड और फुट, तो यहाँ पे आपने ऑपोजिट करना है, वहाँ है एच से स्टार्ट होने वाला हैंड के लिए यूज़ होगा, यहाँ पे वो प्रीवियस अपेंडेजेस के लिए यूज़ होगा। 4 लिम्स मीन्स हैंड एंड हाइंड लिम्स मीन फुट। तो इससे आपको यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में भी देखिए, लेंथ में देखिए तो ये स्मॉल इन साइज़ है, जबकि इन केस ऑफ फ्रॉग्स दीज आर हाइंड लिम्स आर वेरी लार्ज इन देयर साइज़। इसके अलावा बहुत प्रोमिनेंट फ़र्क होता है कि दीज आर प्रेजेंट इन द वाटर और नियर द वाटर, जबकि टॉर्ट्स हम देखें तो ये दीज आर प्रेजेंट इन द ऑन द लैंड, ये ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, खुश्की में, ड्राई कंडीशन। दैट ऑल्सो इंडिकेट्स देयर टाइप ऑफ स्किन, यहाँ पे स्किन देखें मॉइस्ट होगी और शाइनी होगी, वाइल इन केस ऑफ टॉर्ट्स इट इज़ वेरी ड्राई कंडीशन। और ये ड्राई कंडीशन की वजह भी है, इसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, दीज आर नॉट म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड्स हमें फ्रॉग्स में मिलते हैं विच कीप देयर बॉडी, विच कीप देयर स्किन मॉइस्ट, जबकि यहाँ पे जो ग्लैंड्स होंगे आई थिंक पेरिटॉइड ग्लैंड्स हैं, जो कि मेक द स्किन नॉट मेक द स्किन ड्राई का से कंसर्न से ज़्यादा दे सेक्रेट आउट द पॉइजन फॉर द डिफेंस, पॉइजन सेक्रेट आउट करते हैं क्योंकि डिफेंस के लिए उनके यूज़ होगा। तो ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस भी था। ये भी बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में। तो ये भी थोड़े से, बल्कि काफ़ी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए इन दोनों के डिफरेंस के लिहाज से। फिर इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। बॉडी कवरिंग, स्किन स्मूथ, यूजुअली मॉइस्ट एंड ग्लैंड्यूलर। अब विच टाइप ऑफ ग्लैंड्स, इट इज़ अनदर मेथड कि वो ग्लैंड्स पॉइजनस हैं या म्यूकस हैं, वो फिर अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़ बात करते हैं। नो स्केल्स आर प्रेजेंट, स्केल्स इनमें नहीं होते, वो पाइसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, इफ़ प्रेजेंट देन दे विल बी यूज्ड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द ड्राइंग कंडीशन। म्यूकस ग्लैंड्स की सेक्रेशन या म्यूकस जो होगा वो ड्राइंग कंडीशन को कवर करने के लिए यूज़ होगा। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इनका कि देयर स्किन इज़ आल्सो यूज्ड फॉर रेस्पायरेशन। और स्किन के लिए हम स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ करते हैं, वो है कुटेनियस का वर्ड। कुटेनियस का वर्ड, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिख भी दूँगी कुछ वर्ड्स, ताकि आपको उनको अंडरस्टैंड करने में, उनकी स्पेलिंग देखने में, आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे हमने बॉडी स्ट्रक्चर की बात करनी है, तो बॉडी स्ट्रक्चर आप देखो, हेड एंड ट्रंक आर प्रेजेंट बट नेक इज़ एब्सेंट। तो हम लिख सकते हैं हेड एंड ट्रंक आर प्रेजेंट लेकिन नेक एब्सेंट है। इसी तरीके से टेल्स कुछ स्पीशीज़ में प्रेजेंट होती है और कुछ स्पीशीज़ में लार्वल कंडीशन में तो होगी, लेकिन बाद में यह डिसअपेयर हो जाती है। सो इट मीन्स कि टेल प्रेजेंट इज सम फॉर्म्स में। लिम्स की अगर हम बात करें, आई टोल्ड यू बिफोर कि 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, बोथ ऑफ दीज आर प्रेजेंट, लेकिन इनमें नंबर ऑफ डिजिट्स का फ़र्क होता है। लिम्स में 2 पेयर्स ऑफ डिजिट्स, 4 लिम्स में फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 4 लिम्स में हमारे पास आ जाते हैं 4 डिजिट्स आर प्रेजेंट, 4 डिजिट्स होंगे। और हाइंड लिम्स में 5 डिजिट्स विल बी प्रेजेंट। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नो क्लॉज कैन बी सीन इन एनी डिजिट्स, किसी भी डिजिट्स में हमें कोई क्लॉज नज़र नहीं आते। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इनके सिस्टम्स पे, और सिस्टम्स में या फिर एम्फीबियंस के जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे आ जाते हैं।
तो इसमें हमारे पास ये हमने डिस्कस कर लिया बॉडी डिवीज़न के बॉडी पार्ट्स कितने हैं, स्किन कैसी है, हैबिटेट कैसा है, डिजिट्स कैसे हैं, क्लॉज की कंडीशंस क्या है, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सिस्टम्स हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में इम्पॉर्टेंट बात क्या है, बोथ इट विल बी डिफरेंट बोथ इन केस ऑफ लार्वा एंड अडल्ट। लार्वा और अडल्ट दोनों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन मुख्तलिफ होते हैं। लार्वा में जैसे फ्रॉग में हमारे पास टेडपोल्स हैं, तो टेडपोल्स में गिल्स विल बी यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, वाइल इन केस ऑफ अडल्ट्स लंग विल बी रिप्लेस्ड। लंग्स जो होंगे वो अपेयर हो जाएंगे, और लंग्स के लिए इफ़ लंग्स आर यूज्ड then we use the specific word pulmonary respiration। अब इन डिटेल हम उनके सिस्टम सारे नहीं देख रहे, इस वक्त हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। जब हम डिटेल में फिर हम एक स्पीशीज़ को लेंगे और उसके सारे सिस्टम्स को डेप्थ में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम जर्नल उसके व्यूज़ देख रहे हैं। उसके बाद स्किन अगर रेस्पिरेशन में, बिकॉज दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट, अगर पानी में मौजूद है, फ्रेश वाटर में मौजूद है, तो साथ साथ वो मॉइस्ट टेस्टेरियल मॉइस्ट लैंड में भी, मट्टी में भी, गीली मट्टी में भी मौजूद रहते हैं। दैट इज़ द रीज़न at this time in this situation the skin will be used for respiration। moisturizing जो होगी वो स्किन से absorbs होगी and oxygen will be captured, और वहीं पे ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया जाएगा। और स्किन अगर हो तो हम कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके साथ साथ दे आल्सो यूज फॉर द माउथ इन केस ऑफ लेस ऑक्सीजन, तो वहाँ पे वो रेस्पिरेशन टाइप सॉर्ट ऑफ रेस्पिरेशन कहलाती है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी respiration, the buccopharyngeal respiration। So all of these methods will be used in case of amphibians। सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं, हार्ट यहाँ पे 3 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल्स आर प्रेजेंट एंड 1 वेंट्रिकल इज प्रेजेंट। 3 चैम्बर्ड, दैट इज़ द रीज़न कुछ बुक्स में राइट और लेफ्ट पार्ट्स को कंसीडर करके बात की जाती है कि यहाँ पे 5 चैम्बर्ड आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे डबल सर्कुलेशन मीन्स कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ oxygenated blood into deoxygenated and deoxygenated blood into oxygenated blood। RBCs red blood cells कहलाते हैं, and these are in ओवल एंड न्यूक्लिएटेड कंडीशंस, जो कैप्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन में हेमोग्लोबिन यूज्ड होगा। ये सारे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स थे। उसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो एम्फीबियंस में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट हम कब कहते हैं, कंप्लीट and mouth and anus, 2 separate openings will be used for ingestion and egestion or excretion। इजेशन जब हम कहते हैं इट मीन्स एक्सक्रीशन, ई से ये यूज़ होगा, और इंजेशन मीन्स कि टू पुट सम ईटेबल थिंग्स इन द माउथ, तो वो इंजेशन कहलाता है। अब यहाँ पे ये दोनों सेपरेट ओपनिंग्स, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि बास स्पीशीज़ इनवर्टिब्रेट में ऐसी हैं जिसमें सेम ओपनिंग्स विल बी यूज्ड फॉर द बोथ पर्पस। दैट इज़ द रीज़न ये कंप्लीट या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है क्योंकि बोथ सेपरेट ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, जो कि एनस एंड माउथ एंड एनस कहलाता है। अब यहाँ पे क्लोएका इज प्रेजेंट। अडल्ट जो होंगे वो कार्निवोरस होंगे, लेकिन टेडपोल्स या लार्वा जो होते हैं वो यूजुअली जो होते हैं हर्बीवोरस होते हैं। अब कार्निवोरस और हर्बीवोरस क्या है, ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है कि विच टाइप ऑफ डाइट दे टेक या विच टाइप ऑफ डाइट दे कंज्यूम, तो वो हमारे पास आ जाती है। क्या है कि अडल्ट कार्निवोरस मीन्स फ्लैश ईटर जो गोश्त खाते हैं सिर्फ, और हर्बीवोरस प्लांट ईटर जो वेजिटेबल्स को या ग्रीन सब्सटेंसेस को कंज्यूम करेंगे डाइट के तौर पे और फ्लैश नहीं खाते, तो उन्हें हम कहते हैं या हंट नहीं करते या प्रेडेटर नहीं होते, तो उन्हें हम कहते हैं दीज आर हर्बीवोरस। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखें तो इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक हमारे पास सिंपल फॉर्म से मॉडिफाइड फॉर्म तक किडनी हमें मिल जाती है। इफ़ दीज आर इन द इनिशियल फॉर्म, आपको पता है कि वो ज़ाहिर लार्वा में होगी क्योंकि इसमें 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं, या आगे जाके फर्दर मैं डेवलपमेंट के लिहाज से भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। इफ़ देयर किडनी इज़ इन इट्स इनिशियल फॉर्म, प्रिमिटिव फॉर्म, प्राइमरी फॉर्म में हो, तो हम कहते हैं प्रोनेफ्रिक किडनी इज़ प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन। लेकिन अडल्ट में जाके जब ये मैच्योर्ड हो जाती है, वेल डेवलप्ड हो जाती है, देन वी यूज़ द वर्ड मेसोनेफ्रिक kidney। So mesonephric kidney will be used for excretion purpose, but it is present in the adult।
ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाता है नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम के साथ साथ सेंस ऑर्गन्स को भी डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन इज़ वेल डेवलप्ड फॉर्म में एज़ कंपेयर टू द प्रीवियस फाइलम, नॉट, हम मैमल्स की बात नहीं कर रहे, हम रेप्टाइल्स की या बर्ड्स की बात नहीं कर रहे, हम प्रीवियस फाइलम की इन्वर्टिब्रेट की और पाइसिस की बात करें कि उनके मुकाबले में ब्रेन जो होगा वेल डेवलप्ड होगा। अब यहाँ पे सिर्फ क्रेनियल नर्व्स की हमें तादाद मिल जाती है 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स विच कंसर्न टू द ब्रेन, जो ब्रेन से जाती हैं डिफरेंट पार्ट्स तक। तो यहाँ पे 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। टेम्पेनम इज प्रेजेंट, एयर से कंसर्न है इसका। आइज विद आईलेट्स, आइज जो होंगी आईलेट्स भी है, और इसके साथ साथ एनदर मेम्ब्रेन, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, जो कि उन्हें प्रोटेक्शन में, आइज की प्रोटेक्शन में यूज़ होती है। दैट इज़ कॉल्ड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो, ये एक एक्स्ट्रा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिप्रोडक्शन में बच्चे आ जाए यहाँ पे, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा? देयर सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल अलग अलग हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। दैट इज़ द रीज़न हम कहते हैं डायएशियस रिप्रोडक्शन विल बी डन, या डायएशियस स्पीशीज़ हैं ये। फर्टिलाइजेशन देखें तो मोस्टली एक्सटर्नल है। अब अगर हम एक्सटर्नल कहते हैं इट मीन्स इंटरनल भी, बोथ साइड बाय साइड। कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल होती है, कुछ भी इंटरनल होती है। एक्सटर्नल व्हेन एग एंड स्पर्म्स आर पास्ड out from their body and in the environment fertilization will be occurred. It means कि combination of egg and sperm जो होगा वो environment में होगा। यहाँ environment क्या है? water है, watery environment है। development क्या है? और indirect और internal fertilization में ये उसके opposite होगा कि inside the bodies, ये थोड़ा सा फ़र्क है। फिर development यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट का भी मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगी। इनडायरेक्ट मीन्स कि व्हेन द न्यू बॉर्न बेबी विल बी completely different from the adult. न्यूबॉर्न जो ऑर्गेनिज़म है वो बिल्कुल अपने अडल्ट से मुख्तलिफ होगा। दे विल हैव टू अडॉप्ट फ्यू चेंजेस और अंडरगोज फ्यू चेंजेस बाय विच दे कैन कैप्चर बाय विच दे कैन अडॉप्ट द शेप ऑफ देयर अडल्ट। तो इट मीन्स आपने सुना होगा ना, लार्वा, प्यूपा, ये सारी स्टेजेस का नाम, दिस ऑल आर इन द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि लार्वा की हमने बात की, टेडपोल की बात की। फर्स्ट टेडपोल अपेयर एंड देन इट विल हैव फ्यू चेंजेस होती है, जिससे बॉडी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाती है। जैसे वेल नॉन चेंजेस तो यही है गिल्स की, कि गिल्स आर इन द लार्वल कंडीशन, टेडपोल में है, लेकिन जब अडल्ट में आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो डिसअपेयर हो जाएगा, और उसके साथ ही दूसरा हमारे पास लंग्स ऑपरेट हो जाएंगे, फंक्शनल कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाती है। यहाँ पे लार्वा है, लार्वा की कन्वर्जन होती है किस में? अडल्ट में। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? जब नंबर ऑफ फॉर्म्स आर प्रेजेंट, जैसे ह्यूमन बींग्स में आप देखें न्यूबॉर्न जो होगा वो कम्प्लीटली मैच टू द अडल्ट, सिर्फ ग्रोथ का प्रोसेस होता है, मैच्योरिटी आती है, सिर्फ साइज इंक्रीज होता है अप टू द एज ऑफ द डेथ तक, या एजिंग के प्रोसेस स्टार्ट, डेथ तक नहीं बल्कि एजिंग के प्रोसेस के स्टार्ट होने से के दौरान एक यूथ तक, कंप्लीट यूथ तक, ग्रोथ प्रोसेस तक इनके सिर्फ ग्रोथ होगी, और उसके बाद वो डीजेनरेट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि उससे सेल्स कम होना शुरू हो जाते हैं और बुढ़ापा शुरू हो जाता है या डीजेनरेशन शुरू हो जाती है। तो ऐसी डेवलपमेंट हमारे पास डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाती है, जिसमें न्यू बॉर्न कम्प्लीटली मैच एंड दे हैवंट नीड टू अंडरगो एनी टाइप ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस, किसी चेंज की सिवाय ग्रोथ के, तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। लेकिन यहाँ पे एम्फीबियंस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, बिकॉज न्यू फॉर्म लार्वा इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। मॉर्फिज्म, मॉर्फिक, ये फॉर्म्स के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ मोर देन वन फॉर्म इज़ प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, तो हम उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये एक और फाइलम में भी हमने पढ़ा था, आप याद करें, ओबीलिया की हमने बात की थी इन्वर्टिब्रेट में, वहाँ पे भी ये इस टाइप का कि मोर देन वन फॉर्म्स आर प्रेजेंट, तो हमने एक टर्म यूज़ की थी, तो उसको ज़रा रिकॉल करें। एंड ऑलवेज सच टाइप ऑफ ग्रोथ या फिर कन्वर्जन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म अंडर द रोल ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन होता है वो, जो कि कहलाता है थायरॉक्सिन। और यहाँ पे भी लार्वा की अडल्ट में कन्वर्जन जो होती है वो इसी ग्रोथ हार्मोन्स के तहत होगी। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं स्केलेटन। तो बोनी स्केलेटन भी है, कार्टिलेजेनियस अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्कल
डाइकोंडाइलिक कहलाता है। डाइकोंडाइलिक व्हेन टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स आर प्रेजेंट। क्रेनियम आपको पता है कि एक सिर्फ एक ही पार्ट से नहीं बल्कि बना हुआ होता है। क्रेनियम मीन्स ब्रेन बॉक्स, जिसके अंदर ब्रेन होगा। ब्रेन इज़ वेरी सॉफ्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, वो एक वो बोनल बॉक्स के अंदर बंद है, तो उसके जितने पार्ट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम ब्रेन की क्रेनियम की बात करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि इतने ऑसिटाइल मौजूद हैं। तो यहाँ पे स्कल जो है, हाँ सिंपल हम उसे स्कल कहते हैं, तो स्कल जो है वो डाइकोंडाइलिक होगा। टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स आर प्रेजेंट। उसके बाद इसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं एम्फीबियंस के 2-3 में हम उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें तो अब आपको पता है कि दीज आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट दे अडॉप्ट द लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड क्यों? क्योंकि इनकी न्यू जनरेशन जो होती है वो पानी में नहीं अपीयर होती, वो लैंड पे अपीयर होती है। दैट इज़ द रीज़न हम कहते हैं कि ये हत्ता कि फर्टिलाइजेशन इनकी वाटर में होगी लेकिन फर्स्ट जनरेशन अपीयर होगी लैंड पे। दैट इज़ द रीज़न कि ये फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं विच अडॉप्ट द लाइफ ऑन द लैंड। उसके अलावा स्किन एक्ट्स एज द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। स्किन यहाँ पे ये भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा ये डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे ये भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा हमने पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस का, ये भी इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, इसके अलावा भी मैंने एक बताया था कि बायो इंडिकेटर है ये, कि ये इन्वायरमेंट के हेल्थी इन्वायरमेंट को इनकी प्रेजेंस या एब्सेंस बता देती है कि विच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट वी हैव फॉर द सर्वाइव। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे आ जाते हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। बेज़रर से नज़र आते हैं लेकिन काम बड़े बड़े करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? कंट्रोल इंसेक्ट पॉपुलेशन। कंट्रोल इंसेक्ट पॉपुलेशन क्योंकि आप हमने पहले ये समझ लिया कि दीज आर देयर अडल्ट्स आर कार्निवोरस फ्लैश ईटर है, सो इट मीन्स दीज आर यूज टू कंट्रोल द इंसेक्ट पॉपुलेशन। उन्हें खाते हैं तो उसकी पॉपुलेशन को ये लिमिटेड रखते हैं। इसके साथ दीज आर वेरी चीप इन देयर प्राइसेस, और उनका रिप्रोडक्शन रेट जो है वो भी बहुत फास्ट है। दैट इज़ द रीज़न दीज आर चीप इन प्राइस एंड यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पस एंड टीचिंग। और ये रिसर्च पर्पस और टीचिंग की जो बात है वो आपको पता है कि हम डायसेक्शन के लिए फ्रॉग ही वन मेंबर फ्रॉम द एम्फीबिया यूज़ करते हैं, जो ईज़िली अवेलेबल है और उसमें हमें बड़े अच्छे सिस्टम्स भी सारे नज़र आ जाते हैं टीचिंग के हवाले से, लर्निंग के हवाले से। इंडिकेटर की हमने बात पहले कर ली है। फिर हम देखते हैं कुछ हार्मफुल स्पीशीज़ भी हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस ग्लैंड्स ओवर देयर स्किन। स्किन में उनके पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं बट दे यूज़ इट फॉर द, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज कंसर्न टू एम्फीबियंस। हमने एम्फीबियंस को देख लिया। वी डिस्कस द स्पेसिफिक एग्जाम्पल स्पेसिमन हमने याद कर लिए। हमने रीज़न पढ़ लिया कि व्हाट इज़ द रीज़न टू यूज़ द वर्ड एम्फीबिया। इसका नाम, इसके नाम की क्या रीज़न है? विच टाइप ऑफ हैबिटेट दे लिव, विच टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर दे पसीज, which type of body division they have, which type of all type of systems। हमने सर्कुलेशन की बात कर ली, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली, नर्वस सिस्टम की, रिप्रोडक्शन की, स्केलेटन की, डेवलपमेंट की, फर्टिलाइजेशन की, मेटामॉर्फोसिस की। साइड बाय साइड हमने पढ़ लिया कि which type of main distinctive features they have and which type of role they play विद द कंसर्न ऑफ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो ये सारे पॉइंट्स थे एम्फीबिया के कंसर्न से। आई होप यू अंडरस्टूड वेल एंड गुड बाय नाउ।